नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, कर्मचारियों का नंबर 1 न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राइडर की नोटिफिकेशन जारी हो गई है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि कर्मचारियों को 2 साल के इंतजार के बाद फिर से उच्च वेतन का लाभ मिलेगा। जैसी अधिसूचना 2012 में 90 कैटेगरीज के लिए की गई थी, ठीक उसी प्रकार से आज इन्हीं 90 कैटेगरीज के लिए अलग से अधिसूचना जारी कर 2 साल के राइडर का लाभ कर्मचारियों को दिया गया है। 90 श्रेणी के कर्मियों को मिलेगा हायर ग्रेड पे। कई महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार सोमवार को कैबिनेट में राइडर में फंसे कर्मचारियों को राहत देते हुए इस फाइल को मंजूरी दे दी थी। आज यानी कि एक दिन बाद मंगलवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यह मामला कैबिनेट के सामने अनौपचारिक तौर पर रखा गया था क्योंकि इसे लागू करने के लिए पे रिवीजन रूल्स को बदला जा रहा था। कैबिनेट ने 3 जनवरी 2022 को जारी किए गए इन रूल्स में संशोधन को मंजूरी दे दी थी और आज इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। इसमें 90 कैटेगरीज के लाखों कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे का लाभ मिल पाएगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के कर्मचारियों को क्लर्क के बराबर के बजाय इनसे थोड़ा ज्यादा ही वेतन मिलेगा। कैबिनेट में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप ही ये फाइल मंजूर हुई और इसके बाद वित्त विभाग ने भी नियमों को संशोधित करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। अब कार्मिक विभाग कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए अलग से आदेश जारी करेगा क्योंकि 3 जनवरी 2022 के बाद जितने भी कर्मचारी अभी कॉन्ट्रैक्ट पर है या कॉन्ट्रैक्ट पर आएंगे उन सभी कर्मचारियों को ये लाभ नहीं मिल पाएंगे। जो भी कर्मचारी 3 जनवरी 2022 से पहले रेगुलर हुए हैं या जिनका 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है उन्हें ही इस हायर ग्रेड पे का लाभ मिल पाएगा। यह फाइल कई महीनों से अटकी हुई थी। सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल ने कई महीनों से अटके इस राइडर के मामले में आखिरकार फैसला ले लिया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को 3 जनवरी 2022 को जारी अधिसूचना को ही संशोधित करने के लिए कहा और कैबिनेट से फाइल को वापस फाइनेंस में भेज दिया। इस मामले के बाद अब अधिसूचना जारी हो गई है और इस अधिसूचना में कैबिनेट में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 3 जनवरी 2022 तक इन पोजीशन कर्मचारियों को ही हायर ग्रेड पे देने का फैसला लिया गया है। और ये नोटिफिकेशन अभी केवल रेगुलर कर्मचारियों के लिए हुई है। इसके बाद अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ अश्विनी ठाकुर का कहना है कि वो खुद इस फाइल को चेज कर रहे थे और उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पर सहमति बना ली थी। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के कर्मचारी सम्मेलन में 3 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी, लेकिन इसे सिरे चढ़ाने के लिए काफ़ी लंबा वक्त लग गया है। इस घोषणा के बाद अब वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों का दायरा भी बढ़ा है। हालांकि 3 जनवरी 2022 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए क्या व्यवस्था सरकार करती है, इसका पता बाद में चलेगा जब कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए भी नोटिफिकेशन जारी होगी। कॉन्ट्रैक्ट के लिए अधिसूचना जारी होगी या नहीं होगी ये तो बाद में ही पता लग पाएगा, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसमें कहा गया है कि उन्हें उच्च वेतन का लाभ अभी नहीं मिलेगा। इस अधिसूचना में कहा गया है कि जो भी कर्मचारी 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त हुए हैं यानी कि रेगुलर नियुक्त हुए हैं, केवल उन्हें ही उच्च वेतनमान का लाभ मिल पाएगा। इसके पीछे ये तर्क दिया गया है कि ये तकनीकी पहलू है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी रिवीजन का हिस्सा नहीं होते। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद जहां एक तरफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को क्लर्क से भी ज़्यादा वेतन मिल पाएगा, वहीं 2017 के बाद पुलिस कांस्टेबल को भी हायर ग्रेड पे मिल पाएगा।